क्या आपको पता है एमडीएच मसालों के फाउंडर एक टाइम पे रिक्शा चलाया करते थे। गाइज मैं बात कर रहा हूँ धर्मपाल गुलाटी, जिन्होंने एमडीएच मसालों की शुरुआत करी 1927 मार्च को सियालकोट के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने अपने अर्लियर करियर में बहुत सारी नई जॉब्स इन्होंने ट्राई करी, जैसे कि वुड बेचना, मिरर सेल करना। फिर इन्होंने मेहंदी बेचने का भी काम करा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। फिर 25 इयर्स की एज में इन्होंने महाशियांदी हट्टी के नाम से मसालों का काम स्टार्ट करा और वो इनका ठीक ठाक चलने लगा। एक छोटी सी शॉप इन्होंने करी स्टार्टिंग में, वहीं पे पाकिस्तान में सियालकोट में। फिर इनकी लाइफ में अगेन टर्निंग पॉइंट आया जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है 1947 में, और ये पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो गए। और ये स्टार्टिंग में अमृतसर के रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। काफ़ी टाइम तक ये वहाँ रहे। उसके बाद ये वहाँ से मूव होके दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आने के बाद इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या काम करें। पूरी फैमिली का बोझ इनके सिर पे था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ही इन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि रिक्शा चला के कुछ बात बनने वाली है नहीं। फैमिली का खर्चा, काफ़ी सारी जिम्मेदारी इनके सिर पे थी। फिर अगेन इन्होंने थोड़ा करते करते एक छोटी सी शॉप दोबारा से इन्होंने मसालों की शुरू करी दिल्ली में, सेम नाम से महाशियांदी हट्टी के नेम से इन्होंने अपनी शॉप स्टार्ट करी। और सारा कुछ काम, मसाले घर पे ही अपने बनाते थे, सारा कुछ अपने हाथ से करते थे ये सारा काम। और इन्होंने पहले ही दिन से एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा कितना ही कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने कहा कि हम क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो गाइस 1947 के टाइम पे इंडिया की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैक्सिमम जो इंडिया था वो बाहर की चीज़ों पे, इंपोर्ट पे ही डिपेंड था। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा थी ही नहीं। ऐसे समझ लीजिए आपके लगभग ना की बराबर मैन्युफैक्चरिंग थी। उसके बाद में फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, फिर चीज़ें बननी शुरू हुई, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई, तो पॉवर्टी लगभग 80% पॉवर्टी में थे लोग। उस टाइम पे गरीबी इतनी ज़्यादा थी देश में, तो लोग बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें वैसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे जो मार्केट थी, स्पाइसेस की जो मार्केट थी, बाकी के और जो लोग थे वो अडल्ट्रेटेड स्पाइसेस बेच रहे थे। लेकिन गुलाटी जी ने इनसे कॉम्पीट करने के लिए अपनी क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। उनसे जितने कॉम्पिटिटिव रेट हो सकते थे उतने ही कॉम्पिटिटिव रेट दिए और एक नंबर की क्वालिटी प्रोवाइड करी। सारा कुछ ऑर्गेनिक ये प्रोवाइड कराते थे। फिर जैसे जैसे इनका काम बढ़ने लगा तो इन्होंने काफ़ी सोचा कि अब हम चीज़ें अपनी आउटसोर्स कर दें। जब इन्होंने आउटसोर्स करा, कुछ अपने इन्होंने फैमिली मेम्बर्स को काम दिया, रिश्तेदारों को काम दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने आउटसोर्स करने लगे। तो थोड़े टाइम के बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनकी जो क्वालिटी थी वो गिरने लगी। जिनको इन्होंने अपना प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहे थे रॉ मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, वो दालें बहुत ज़्यादा मिक्स करने लगे, चने की दाल मिक्स करने लगे हल्दी के अंदर। तो इन्हें काफ़ी टाइम के बाद फिर ये रियलाइजेशन हुआ और इन्होंने सारा कुछ काम दोबारा से अपना खुद ही करना स्टार्ट करा। और इन्होंने तब फैक्ट्री की नींव रखी दिल्ली के अंदर ही। सबसे पहले उस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज करा, वो रॉ मटेरियल से लेके एंड टू एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ ये खुद ही करना स्टार्ट करा इन्होंने। और दोबारा से इनकी क्वालिटी मेंटेन होने लगी। स्टार्टिंग फेज में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों को समझ में आने लगा कि एमडीएच मसालों में ही क्वालिटी है। बाकी के उस टाइम पे जितने ही ब्रांड्स थे वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा करते 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 इनकी मार्केट बनने लगी और मसालों की इंडस्ट्री में एक ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। गाइज आप इनकी डेडिकेशन का यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। 97 इयर्स की एज के अंदर भी ये अपने ब्रांड के लिए खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, खुद शूट कर रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए। लोग बाग आज के टाइम पे कोई कहता है कि हम 45 इयर्स की एज हो गई है, हम थकने लगे, हम 60 इयर्स की एज हो गई है, हम थकने लगे। 97 इयर्स की एज में ये इंसान शूट कर रहे हैं अपने ब्रांड के लिए। तो आप डेडिकेशन लगा लीजिए उस इंसान ने कितनी मेहनत करी होगी और कहां से, किस लेवल से
कहां तक आज इस ब्रांड को लाके इन्होंने खड़ा करा। अनफॉर्चुनेटली 2020 में इनका देहांत हो गया। आज ये बहुत कंट्रीज के अंदर अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, वियतनाम, यूएई, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, श्रीलंका। यूएसए के अंदर इनका $351.6 मिलियन का एक्सपोर्ट है। बहुत बड़ा नंबर है गाइज। ये बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है। बहुत ही मेहनत करी है इन्होंने और ये इतने सक्सेसफुल इसीलिए हो पाए, इन्होंने शुरू से ये जब स्टार्टिंग पॉइंट में थे और आज तक इन्होंने क्वालिटी अपनी मेंटेन करके चली और प्राइस एक डिसेंट प्राइस रखा। आप अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ब्रांडिंग आपकी टाइम के साथ साथ खुद ब खुद हो जाती है। आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे मार्केटिंग पे और आपका प्रोडक्ट ठीक होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आपका प्रोडक्ट 110% चलेगा। मार्केटिंग अगर आप कितनी अच्छी कर लीजिए, ब्रांडिंग आप कितनी अच्छी कर लीजिए, कितना पैसा बहा दीजिए, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप थोड़े टाइम के लिए तो आप मार्केट में उड़ जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा लॉस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, सैयद मुर्शद अली।